आज 4 फरवरी का आपको सुप्रभात, प्रणाम। युग ऋषि विचार श्रृंखला का बड़ा सुंदर चरण 1 जनवरी 2021 से चल रहा है। आज 35वां दिन है। आज का शीर्षक है ईश्वर कहाँ है, और इसे हमने कोट किया है अखंड ज्योति अप्रैल 1944 के पृष्ठ 82 से। पीछे की जो शताब्दी 20वीं शताब्दी का 1944 का वर्ष था, जब ये बात गुरुदेव ने लिखी थी, आधी शताब्दी के पहले। उस समय देश गुलाम था। गुरुवर अपनी अखंड ज्योति पत्रिका और युग निर्माण योजना विचार क्रांति अभियान के माध्यम से देश को आज़ाद कराने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहे थे, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के साथ मिलकर। और उनकी तैयारी चल रही थी, देश आज़ाद हो, उसके बाद राष्ट्र को सांस्कृतिक आज़ादी मिले, नई पीढ़ी अच्छी सामने उभर कर आए, उसके प्रयत्न उनके पहले से ही जारी थे। उसी दौरान उन्होंने ईश्वर की व्याख्या करते हुए लिखा था, ईश्वर को खोजने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए हम नाना प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं, पर उसे पा नहीं पाते। कहते हैं कि वह सर्वत्र है, सब जगह है, पर फिर भी हमें क्यों नहीं दिखता ईश्वर। उसे प्राप्त करने के लिए धन, वैभव, जीवन तक नष्ट करते हैं, लेकिन पाते नहीं। अंत में निराश होकर कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। भाई, ईश्वर है, पर उसे खोजने में तुम गलती कर रहे हो। तुम उसे धन वैभव से पाना चाहते हो, वह शक्य नहीं, संभव नहीं। तुम पूजा पाठ से पाना चाहते हो, वह संभव नहीं। अगर ईश्वर को पाना है तो प्रेम करना सीखो। प्राणी मात्र से प्रेम करो, मानव मात्र से प्रेम करो, जड़ चेतन से प्रेम करो, अपनी आत्मा से प्रेम करो। उसे पाने के लिए जंगल में जाने की, धूनी रमाने की, धन वैभव नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वह सर्वत्र है तो आपके पास भी होगा। होगा नहीं, है। कहाँ है? अरे आपके शरीर में है, जिसे आप आत्मा कहते हैं। क्या आपने कभी अपनी आत्मा की आवाज पर ध्यान दिया है? क्या ये मैं शरीर हूँ, इसके आगे कभी ये शरीर किस तत्व के कारण चल रहा है, उस चेतन तत्व आत्मा तत्व आत्म तत्व की ओर ध्यान दिया है? वह कैसे रह रही है? तो जवाब आएगा, स्वयं आपका जवाब आएगा, नहीं। हमने तो इस शरीर को ही मैं मान लिया है। मैं ये हूं, मैं ये शरीर मैं हूं। यही कारण है कि आप उसे खोजने पर भी नहीं पाते। विचार करो, जब तुम बोलते हो, चलते हो, काम करते हो, सोचते हो, या शुभ काम करने की प्रेरणा तुम्हारे भीतर होती है, तो वो कहाँ से आती है? और कौन करता या कहता है, कराता है? जब तुम किसी को कष्ट पहुंचाने का विचार करते हो और तुम्हें अंदर से कोई रोकता है कि ऐसा न करो, वह कौन है? वह अपने अंदर मौजूद ईश्वर ही है। उसे अपने अंदर ही प्राप्त किया जा सकता है। आइए हम सच्चे अर्थों में ईश्वर को जानें, आत्म तत्व को पहचानें, आत्मा की आवाज़ को सुनें, खुद को ये केवल शरीर जो मान बैठे हैं, इस भ्रांति को दूर कर दें। हम चेतन तत्व हैं, हम आत्म तत्व हैं, और
परम चेतना के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, यह बात जिस समय समझ आ जाएगी उस समय हमें ईश्वर मिल जाएगा। धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं कहता हूँ। यह विचार फैलते रहें, लोगों तक पहुँचते रहें, ऐसी आकांक्षा के साथ नमस्कार। ओम शांति।